अगर आपने एक बाइनरी ट्री को यूजिंग अरे इम्प्लीमेंट करना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होंगी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। क्लियर हुआ है? बात क्लियर है ना कि हमने सबसे पहले ही को इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें ये देखना है एक बाइनरी ट्री को, स्पेशली कंप्लीट बाइनरी ट्री को अरे के अंदर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हमें वो कौन कौन से पॉइंट है वो माइंड में रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक ट्री नजर आ रही है, ए, उसके लेफ्ट पे चाइल्ड उसका बी है, राइट चाइल्ड सी है। अगर हम अरे के अंदर हम सपोज करें कि इसको हम चाहते हैं कि ये अरे के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए, इसको यूजिंग अरे इम्प्लीमेंट करें, तो अरे तो हमारी जीरो से स्टार्ट होती है और हम सपोज कर रहे हैं कि हम अभी 1 इंडेक्स से स्टार्ट करें, जीरो को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दें। तो ए जो है वो 1 इंडेक्स पे होगा, बात समझ रहे? उसके बाद सेकंड टाइम क्या इंसर्ट होगा, बी, वो सेकंड इंडेक्स पे होगा। थर्ड टाइम जो इंसर्शन होगी वो सी की होगी, वो कहां पे होगा, थर्ड इंडेक्स के ऊपर। फिर इसी तरह लेफ्ट टू राइट डी आएगा, फिर ई आएगा, एफ जी, फिर एच आई और जे। इस तरह ये अरे में क्या होंगे, 1 बाय 1 इंसर्ट होते रहेंगे। बात समझ रहे? जब हम एक ट्री के अंदर कोई चीज इंसर्ट करते हैं तो हमेशा उसका हमें चाइल्ड का ख्याल रखना पड़ता है, या स्पेसिफिकली मुझे क्या पता चलेगा, जो ए है अरे के अंदर, अरे को देखें, ये ए है यहाँ पे, इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे और राइट चाइल्ड कहां पे, या डी का लेफ्ट चाइल्ड कहां पे और राइट चाइल्ड कहां पे। लिंग्विस्टिक्स के अंदर तो हमें पता होता था इसके लेफ्ट में इसका लेफ्ट चाइल्ड पड़ा हुआ है, इसके राइट में इसका राइट चाइल्ड पड़ा हुआ है, लेकिन अरे के अंदर हम कैसे बताएंगे कि इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे, इसका राइट चाइल्ड कहां पे। अगर हमने कंप्लीट बाइनरी को इंप्लीमेंट किया यूजिंग अरे, तो अरे के अंदर तो हमारे पास ये चीज नहीं होती ना, इसके लेफ्ट के अंदर इसका लेफ्ट का एड्रेस पड़ा होगा, इसका मतलब लेफ्ट चाइल्ड है, राइट के अंदर इसका राइट का एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास एक लीनियर जो है 1D अरे, उसके अंदर कोई इंटीजर टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। अब हमने वो चीज बतानी है कि डी का लेफ्ट चाइल्ड कहां पे और राइट चाइल्ड कहां पे है अरे के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कि डी का पेरेंट कौन सा है। अब यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास क्या है, ऊपर कैरेक्टर पड़े हुए हैं, साथ उनके इंडेक्सेस हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि डी का यहाँ पे तो हमें पता है, इधर से हम बता सकते हैं डी का पेरेंट बी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब एक 1D अरे होगी उसमें हम कैसे बताएंगे डी का पेरेंट क्या है। इसके लिए कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज हैं, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फार्मूला है कि अगर हमने किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड निकालना हो, किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड निकालना हो, अगर हमने उसको अरे के अंदर हमने क्या किया हुआ है, अपनी इंसर्शन अरे के अंदर की हुई है। फॉर एग्जांपल ए है, ए का लेफ्ट चाइल्ड तो हमें ट्री में पता चल रहा है बी है, अरे में हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला है हमारे पास कि जिस नोड का आपने या जिस रूट का आपने लेफ्ट चाइल्ड निकालना है उसकी पहले अरे के अंदर पोजीशन मालूम करें, उसकी क्या करें आप, फर्स्ट पहला फार्मूला समझ लें। अब यही चीज फिर आगे हीप में भी यूज होंगे। अब ये कंप्लीट बाइनरी का मतलब है ये एवीएल भी हो सकती है, ये बाइनरी साइड ट्री भी हो सकती है, ये हीप भी हो सकती है। बात समझ ना, तो ये जेनेरिक फार्मूले हैं सबके लिए कि अगर हम किसी एक नोड का चाहते हैं कि उसका लेफ्ट चाइल्ड निकालना चाहें ट्री के अरे के अंदर, पहले उसका अपना इंडेक्स मालूम करें। अरे का 1 का फॉर्मूला हम चाहते हैं कि ए का जो है लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, तो ए का अपना इंडेक्स क्या है, अपना इंडेक्स क्या है जी, 1। अब उस 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो नया इंडेक्स बनेगा वो इसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा। इसका इंडेक्स 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब जो 2 इंडेक्स बन रहा है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी वो ए का क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है। अब फॉर एग्जांपल बी पे आ जाते हैं, बी का हम लेफ्ट चाइल्ड निकालना चाहते हैं, बी का अपना इंडेक्स क्या है, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब जो 4 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बी का क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं डी के 6 का ले आते हैं, डी का ले आते हैं, डी का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, डी का अपना इंडेक्स क्या है, 4। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 8, इसका मतलब जो 8 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डी का क्या लेफ्ट है। अब देखें यहाँ पे ट्री में देखें तो डी के लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, एच। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, मैं दोबारा रिवाइज करता हूं
अरे के अंदर अगर आपने एक ट्री की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, किसके अंदर, अरे के अंदर कंप्लीट बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, अगर उसमें से अगर आपने किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड निकालना हो, किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड निकालना हो, तो उसका सिंपल फार्मूला है कि उस नोड की अपनी पोजीशन मालूम करो, उस नोड की क्या करो, पोजीशन मालूम करो। फॉर एग्जाम्पल ए, तो ए की अपनी पोजीशन मतलब इंडेक्स नंबर, ए का इंडेक्स नंबर क्या है जी, 1 है, उसके उस इंडेक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नया इंडेक्स बनेगा उसके ऊपर इसका लेफ्ट चाइल्ड पड़ा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ए का अपना इंडेक्स क्या है, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो नया इंडेक्स बना वो क्या है जी, 2। इसका मतलब जो 2 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी वो ए का क्या है, लेफ्ट है। तो आप ट्री में देख लें, ए के लेफ्ट पे क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है। इसी तरह अब बी पे हम चले जाते हैं कि बी के लेफ्ट पे क्या है, तो बी का अपना आपने क्या मालूम करना होगा, इंडेक्स, बी अपना आपने क्या करना होगा। हमारे पास एक फार्मूला हमने देखा है कि किसी भी एक नोड का या किसी भी एक आपकी वैल्यू का चाहते हैं कि लेफ्ट चाइल्ड निकालें हरे के अंदर, उसका क्या फार्मूला है जी, आई से बना दे कि जिसका भी आप लेफ्ट चाइल्ड मालूम करना चाह रहे हैं उसका इंडेक्स मालूम करें। फॉर एग्जाम्पल हम बी है, हम चाह रहे हैं कि बी का लेफ्ट चाइल्ड मालूम करना चाहते हैं, तो बी का पहले आपने क्या मालूम करना होगा, अपना इंडेक्स, तब इसका हम लेफ्ट फाइंड कर सकते हैं। तो बी का जो अपना इंडेक्स होगा उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो इसका मतलब बी का इंडेक्स क्या है, 2, आई इज इक्वल टू क्या है जी, 2। तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर लेफ्ट चाइल्ड निकालना है तो आपने 2 आई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अब 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब 4 इंडेक्स के ऊपर जो आपके पास वैल्यू पड़ी वो बी का क्या है जी, लेफ्ट है। लेफ्ट की चीज क्लियर हो गई है। ये था हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला। अगर आपने एक बाइनरी ट्री की, कंप्लीट बाइनरी ट्री की इंटरप्रिटेशन यूजिंग अरे की हुई है, उसका लेफ्ट चाइल्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है जी, 2i। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइट चाइल्ड पे। तो राइट चाइल्ड का फॉर्मूला है 2i प्लस 1, 2i प्लस 1, 2i। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ए का हम अरे के अंदर बताएंगे अरे ए का जो है राइट चाइल्ड कहां पे पड़ा हुआ है, तो हमें सबसे पहले ए का अपना इंडेक्स नंबर हमें मालूम करना होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। तो ए का अपना इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। अब अगर इसका अगर राइट चाइल्ड निकालना हो तो क्या क्या बनेगा फॉर्मूला, हाँ तो क्या बनेगा इंडेक्स में, 3। इसका मतलब जो 3 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो ए का क्या है, राइट चाइल्ड है। तो आप ट्री में देख भी सकते हैं ए का राइट चाइल्ड क्या है जी, 3, और 3 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। कोडिंग में हम इसके बाद इसको एग्जैक्ट 100% कोडिंग में मैप करेंगे, पहले इसको कंसेप्ट समझ लें, फार्मूले आपको 3 समझ आ जाए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए और पेरेंट फाइंड करने के लिए। बात समझिए ना, मैं आपके क्वेश्चन पे थोड़ी देर तक आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम चाहते हैं कि हम बी का राइट चाइल्ड निकालें, कौन सा चाइल्ड निकालें, बी का राइट चाइल्ड। तो बी का हमें अपना इंडेक्स नंबर बताना होगा कि बी का अपना इंडेक्स नंबर क्या है, बी का अपना इंडेक्स क्या है जी, 2। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है, 2। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 4, उसमें करेंगे प्लस 1, 5। इसका मतलब जो 5 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है बी का क्या है, राइट चाइल्ड है। ट्री में आगे देखते हैं जी, बी के राइट पे ई पड़ा हुआ है और वहां पे 5 इंडेक्स में भी ई पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये फार्मूला क्या, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मुझे एच का राइट चाइल्ड चाहिए। अभी आपका क्वेश्चन आएगा, एच का क्या चाहिए, राइट चाइल्ड। एच की अपनी पोजीशन क्या है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या बन जाएगा, 16, उसमें प्लस 1 करेंगे 17। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर है वो कितने हैं, 10 है। तो हम आगे जाएंगे नहीं, हम पहले जब भी उसका चाइल्ड आएगा ना उसको हम कंपेयर करेंगे, चाइल्ड की जो इंडेक्स है क्या है, वो नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट इंसर्ट हैं उससे ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे इसका चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी क्या बना था इसका, इसका राइट चाइल्ड कहां पे पड़ा होगा, 17 भी पड़ा होगा, लेकिन वो हम आगे जा ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 तक इंसर्ट है, इसका मतलब इसका चाइल्ड क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंडेक्स हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इंसर्ट हुए उससे ज्यादा हो जाता है तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, कहेंगे कि इसका चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ रहे ना। अभी ये दो हमारे पास फॉर्मूला थे, एक लेफ्ट वाला था और दूसरा राइट वाला था। अभी एक तीसरा फार्मूला है कि अगर आपने जब कंप्लीट बाइनरी ट्री की इंप्लीमेंटेशन की हो यूजिंग अरे, तो तीसरा फार्मूला क्या होता है कि कभी कभार हमें चाइल्ड से उसका पेरेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एक चाइल्ड है उसका क्या निकालेंगे हम, पेरेंट निकालेंगे। तो उसका फार्मूला है i डिवाइडेड बाई 2। किसी भी अगर आपने
यहाँ पे एक नोड का या किसी भी एलिमेंट का आपने ये चाहते हैं कि इसका पेरेंट निकालना है, उसकी पोजीशन को डिवाइडेड बाय 2 करें, जो वैल्यू इंटीजर में आती है वो इंडेक्स इसका क्या होगा, पेरेंट होगा। फॉर एग्जांपल बी है हमारे पास, क्या है जी, बी है, बी का अपना इंडेक्स क्या है 2, बी का अपना इंडेक्स क्या है 2, इस 2 को 2 से क्या करेंगे हम, डिवाइड, आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब बी का जो पेरेंट पड़ा हुआ 1 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो क्या है जी। अब इस तरह सी पे आ जाए, सी का अपना इंडेक्स क्या है 3, 3 को डिवाइड पे करेंगे 2 से, आंसर क्या आएगा 1.5। लेकिन हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू करनी है बगैर उसको फ्लोटिंग उसमें ऐड किए हुए हैं, बनेगा 1। इसका मतलब जो सी का जो पेरेंट है वो क्या है जी 1 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है ए, ठीक है। 7 पे आ जाए, ये 7 इंडेक्स के ऊपर जी, हम चाह रहे हैं जी का पेरेंट निकालना चाहें, तो जी का अपना इंडेक्स क्या है 7। तो अगर चाइल्ड से पेरेंट निकालेंगे फॉर्मूला उसका अपना इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा जी 3.5 आएगा, लेकिन हम सिर्फ 3 को कंसीडर करेंगे 3, तो मतलब जो जी का पेरेंट है वो क्या है सी है। तो ट्री में जाके हम दे सकते हैं जो जी का पेरेंट है वो सी है। बात समझ लेना। अब कंप्लीट बाइनरी आपकी एवीएल भी हो सकती है, कंप्लीट बाइनरी आपकी ईपी हो सकती है, कंप्लीट बाइनरी आपकी बीएसटी भी हो सकती है। अगर आप कंप्लीट बाइनरी एज अ बीएसटी कर रहे हैं तो उसमें लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला चीज होगी। अगर यूजिंग एवीएल कर रहे हैं तो वो एवीएल की प्रॉपर्टी भी होगी, लेकिन वो कंप्लीट बाइनरी भी होगी। आज हम हीप की इम्यूटेशन करेंगे, हम बनाएंगे उसे कंप्लीट ही, लेकिन हीप की हम प्रॉपर्टी मेंटेन करेंगे। अच्छा, अभी जो आज हम करेंगे हीप की इम्यूटेशन, उसका फायदा ये है, अभी देखें मैं फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं मैं सी पे हूं, इस इंडेक्स पे हूं, तो मैं इसका लेफ्ट कहां पे पड़ा हुआ है, इसका राइट कहां पे पड़ा हुआ है 7 पे। मैं यहां पे बैठा हुआ जेड इस इंडेक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं बगैर किसी लूप के। टी पे थर्ड इंडेक्स पे बैठा हुआ मैं 7 इंडेक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूं। अगर मैं इसको लूप के साथ जाऊं ना, तो पहले मैं सी से आऊंगा डी के ऊपर, डी से आऊंगा ई के ऊपर, ई से आऊंगा एफ के ऊपर, उसके बाद मैं 7 पे आऊंगा। अरे का यहाँ पे ये है कि आप एक्सेस टाइम फास्ट हो जाता है। तो अगर आप हीप की इम्यूटेशन यूजिंग अरे करेंगे और हीप की इम्यूटेशन यूजिंग आप लिंक लिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको रिस्पांस फास्ट मिलेगा। क्यों, यहाँ पे आप इंडेक्स को इजीली क्या कर रहे हैं आप, और यहाँ पे एक्सेस टाइम का फायदा है। बाकी यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि साइज जब एक दफा आपने बना लिया तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, उसका ड्रॉबैक है। जो अरे अपने ड्रॉबैक्स हैं वो यहाँ पे आपको फेस होंगे, और जो अरे के फायदे हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आपके पूरे डेटा स्ट्रक्चर की दो बेसिक चीजें हैं, लिंक लिस्ट और अरे। आपकी पूरी की पूरी डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट होती है और यूजिंग अरे इंप्लीमेंट होती है। सिंपली आप लेफ्ट राइट को चेक कर सकते हैं कि वो चीज उसके ऊपर सबसे रूट पे जाते हैं, फिर हम लेफ्ट पे जाते हैं, फिर हम राइट पे जाते हैं। पता है ना, जो उसकी फर्स्ट वाला इंडेक्स होगा वो रूट होगा हमेशा। फर्स्ट क्या हमारे पास वो रूट है, जो फर्स्ट वाली रिजल्ट होगी इसके अंदर वो रूट होगा इसका। और फिर उस एक दफा रूट मिल गया ना, अब उसका लेफ्ट निकालना है फार्मूला हमारे पास 2i, उसका राइट निकालना है 2i+1। आगे फिर वो फार्मूले यूज होंगे। नहीं पूरा 1 नहीं करना पड़ेगा, हम ट्री के फार्मूले को यूज करेंगे। तो हमारा एक्चुअली हम ट्री की तरफ जब लेफ्ट पे जाते हैं तो हम राइट वाला डेटा हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू हमने सर्च करनी होगी ना, हम पहले सर्च वाले रूट से कंपेयर करेंगे कि ए से वो बड़ी है, फिर हम राइट वाले फार्मूले पे जाएंगे। अगर ए से छोटी है तो उसके हम लेफ्ट वाले फार्मूले पे जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो उससे हम आधी ट्री को पहले ही खत्म कर लेंगे। हम एक चीज सर्च कर रहे हैं, अब ए क्या हमारा रूट है, उस ए से अगर छोटी है तो फिर हम लेफ्ट वाले फार्मूले पे जाके लेफ्ट पे जाएंगे, हम फिर राइट पे नहीं जाएंगे। अगर ओ ए से बड़ी है तो हम लेफ्ट वाले पे जाएंगे नहीं, हम राइट साइड पे जाएंगे। तो फिर राइट वाला फार्मूला यूज करेंगे 2i+1, उसके पे जाके कंपेयर करेंगे। उससे छोटी है तो उसके लेफ्ट पे आएंगे, फिर उसके राइट में नहीं जाएंगे। अगर आपने इसकी इंप्लीमेंट यूजिंग आपने बीएसटी या हीप की हुई है तो कर सकते हैं ना। अगर आपने डेटा इसमें ऐसे इंसर्ट किया हो कि बीएसटी को या हीप को मेंटेन कर रहा है तो आप लेफ्ट राइट पे लगा सकते हैं ना। आपको पता है इसका जो हर रूट है उसके लेफ्ट पे छोटी वैल्यू, उसके राइट पे बड़ी वैल्यू, तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप कंप्लीट बाइनरी यूजिंग आप अगर आपने बीएसटी और एविल किया तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। कंप्लीट बाइनरी एक जेनेरिक है, अब उसके अंदर आपके पास एविल भी आती है, उसके अंदर बीएसटी भी आती है, उसके अंदर हीप भी आती है। बात समझ नहीं, ये जेनेरिक टर्म है, इसके अंदर एविल भी आती है, इसके अंदर बीएसटी भी आती है, उसकी हीप भी आती है। ये हम जब एक ट्री को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते हैं ना, आपके पास पहला क्या आता है, तो वो आपको ऐसे ये एबीसी इस तरह लग रहे हैं। ए की जगह पे हो सकता है 10 हो, बी की जगह पे हो सकता है 6 हो, तो फिर आपको 10 6 ऑर्डर में लगेगा।
यहाँ पे वैल्यू जैसा आपको 8.5 नजर आ रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये कंप्लीट बाइनरी है, ये बीएसटी नहीं है। आप इसको आप बीएसटी भी कर सकते हैं, इसको आप एविल भी कर सकते हैं, इसको आप हीप भी कर सकते हैं। एग्जिस्ट नहीं करती, ये कुल भी इसका एग्जिस्ट नहीं है। इसको एवियल यूजिंग कंप्लीट कर सकते हैं, बीएसटी भी कंप्लीट हो सकती है और हीप भी कंप्लीट हो सकती है। अगर आप बीएसटी करेंगे कंप्लीट बाइनरी, तो उस टाइम वो कंप्लीट भी होगी और बीएसटी भी होगी, लेकिन वो फिर हीप नहीं होगी। अगर हीप है तो कंप्लीट भी होगी, हीप भी होगी, वो फिर एवियल नहीं होगी। तो हर चीज ये चीज हो सकती है। आपके पास बीएसटी भी कंप्लीट बाइनरी हो सकती है, एवियल भी कंप्लीट बाइनरी हो सकती है, और आपके पास हीप भी कंप्लीट बाइनरी हो सकती है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग की तरफ मूव करते हैं। आते हैं उसके ऊपर आते हैं। हीप के लिए मैंने जो इंप्लीमेंटेशन की है यूजिंग अरे की हुई है, तो उसके लिए ये फार्मूला आपको क्लियर होना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, अरे तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, और मैंने जो इंप्लीमेंटेशन की हुई है वो भी मैंने 0 से स्टार्ट की हुई है। मैं 1 से भी कर सकता हूँ, लेकिन 0 से की हुई है। तो फिर हमारे जो फार्मूलेज हैं थोड़े से अपडेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए की पोजीशन क्या बन रही है, अभी तो 1 है ना। अगर इसको हम 0 स्टार्ट करें तो इसके तो लेफ्ट साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2i प्लस 1, और इसके राइट साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2i प्लस 2। इस चीज की समझ आई है या रिपीट करूं मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। अभी हमारे पास ए की पोजीशन क्या 1 है, इसका मतलब है इसकी पोजीशन 2 मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट है। लेकिन अगर हम ए को 0 से स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या है, एक पोजीशन वो पहले स्टार्ट हो रहा है 1 से, मतलब 0 पोजीशन स्टार्ट हो रहा है। इसका जो लेफ्ट चाइल्ड वाला जो फॉर्मूला है ना 2i, इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। लेफ्ट वाले फॉर्मूले में क्या ऐड करेंगे, +1, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ ना, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह जो राइट वाला फॉर्मूला होगा 2i प्लस 1 में, उसमें भी हम 1 ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब +2 करेंगे। और जो पेरेंट वाला होगा उसमें i-1 करेंगे। ये तीन चीजें जब हम इसको हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज देखें, अभी 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ही चीज एक चीज 0 से स्टार्ट होती है ना, तो एक स्टेप पहले स्टार्ट हो जाती है। कहां स्टार्ट हो रही है, 0 से। जब हमारे पास लेफ्ट होगा, अब देखें, अगर हम चाह रहे हैं कि 0 का लेफ्ट निकालें, मैं आपको बताता हूं, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, वो तो 0 हो जाएगा ना, तो हम उससे लेफ्ट मिलेगा नहीं हमें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम +1 कर रहे हैं कि वो 0 को 1 पे लेके आए। बात समझ रहे हैं, किस पे लेके आए, चेंज होंगे। तो अगर आपके पास ए 0 पे 0 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो वो चीज 0 ही रहेगी, फिर लेफ्ट राइट आपको मिलेगा नहीं जो आप डिमांडेड है। हाँ, अभी हम जब मैं आ जाता हूँ इसमें, जब हम 0 इंडेक्स, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 1, 0 - 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या बनेगा, -0.5। ठीक है, और हमारे पास वहां पे फॉर्मूला होगा कि जब वैल्यू 0 से लेस होती है ना, तो उसका पेरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम वहीं पे बता देंगे इसका पेरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, अकॉर्डिंग में हम चेक लगाए होते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास फार्मूला अपडेट्स होंगे, गौर से सुने। जिन लोगों को मैंने बताया खड़ा किया था वो दोबारा मोबाइल पे लगे हुए हैं। अच्छा जी, तो जब हम अरे को 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला के अपडेट होंगे। लेफ्ट के लिए 2i प्लस 1 हो जाएगा, और राइट के लिए 2i प्लस 2 हो जाएगा, और पेरेंट के लिए i-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सही है, पेरेंट वाला। अब फॉर एग्जांपल, अभी ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, अभी ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से पहले। अब ए कहां से स्टार्ट होने लग जाएगा, 0 से, तो हमें एक स्टेप पीछे जाना है। ए 0 स्टार्ट है, इसलिए हम -1 कर रहे हैं, हम चाइल्ड से उसका पेरेंट निकाल रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए कहां पे होगा जी, बी होगा 1 पे, और सी होगा कहां पे, 2 पे। अब 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 के ऊपर तो बी पड़ा होगा ना, ए कहां पे होगा, 0 पे, इसलिए हमें हमेशा जब हम उसमें -1 करना होगा, ताकि हम पेरेंट के लिए नहीं, पहले -1 करके फिर डिवाइड करेंगे। i - 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है,
i-1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। अच्छा ये चीज देखें, हमारे पास जो हीप की जो एग्जांपल है, हीप दो तरह की होती है, एक होती है मिन हीप और दूसरी होती है मैक्स हीप, ठीक है। आज जो हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जो समझेंगे, हम मैक्स हीप की करेंगे। मिन हीप सिंपल सा है, उसी को जब हम वैल्यूज के इन्वर्स करेंगे उनकी कंडीशंस को, वो मिन हीप बन जाएगी। अब मैक्स हीप में क्या होता है? मैक्स हीप में ये होता है कि जो आपका क्या होगा, पेरेंट होगा, उसकी वैल्यू उसके लेफ्ट चाइल्ड से और राइट चाइल्ड से बड़ी होगी। पेरेंट में क्या होगा, जो भी आपका पेरेंट नोड होगा उसकी वैल्यू उसके राइट चाइल्ड की वैल्यू से और लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी या इक्वल होगी। बात समझ मैंने? अब देख लें 52 है, 52 पे लेफ्ट पे क्या है जी, 41, राइट पे क्या, 30। इसका मतलब क्या है, यहां तक हीप की प्रॉपर्टी वैलिडेट हो रही है, ठीक है। अब यहां पे आ जाए 41, तो आप देख सकते हैं हर जो नोड है अपने लेफ्ट और राइट से उसकी वैल्यू क्या बड़ी है। लेकिन इसमें यह चीज नहीं है कि लेफ्ट पे बड़ी होनी चाहिए, राइट पे छोटी होनी चाहिए। लेफ्ट पे बड़ी भी हो सकती है राइट से, और राइट वाली वैल्यू लेफ्ट से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ मेन फार्मूला क्या है कि जो रूट की वैल्यू है ना, उन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका पेरेंट नोड है 30 देखें, दोनों से क्या है, बड़ा है। अब इसके राइट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन अपने जो पेरेंट नोड है उससे बड़ी या उससे बड़ी नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है। जी जी, ये मेंटेन होगा। लेकिन ये स्टार्ट भी जब इंसर्ट करेंगे, जरूरी नहीं हमेशा मेंटेनेबल, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास ट्री नजर आ रही है, ये मैक्स हीप है ना, गौर से देखें, हर नोड को देखें, पेरेंट नोड को अपने लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा है। अब ये कंप्लीट बाइनरी भी है। अब इसके अंदर जब हम नेक्स्ट नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो कहां पे इंसर्ट होगी, 16 के राइट पे, क्योंकि जो कंप्लीट बाइनरी होती है हमेशा लेफ्ट टू राइट इंसर्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक नई वैल्यू इंसर्ट करता हूं 52, क्या इंसर्ट किया जी, नजर आ रहा है सबको, नजर आ रहा है ना, 52 इंसर्ट किया, ठीक है। अब क्या ये हीप है, मैक्स हीप है, मैक्स हीप नहीं है, क्यों, अब 52 बड़ा 16 से, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, यहां पे उसको ऊपर आना चाहिए, 16 को नीचे चलना चाहिए। तो जब भी एक नई वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसे कहते हैं शिफ्ट अप। मैक्स हीप में उसे क्या कहेंगे आप, शिफ्ट अप। जब भी आप एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो उसके आपने चेक करना है कि जो आपने वैल्यू इंसर्ट की है ये अपने पेरेंट से बड़ी तो नहीं है। अगर बड़ी है तो इनको क्या करना है, हमने शिफ्ट अप करना है, स्वैप करना है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने नया इंडेक्स इंसर्ट किया उसकी लोकेशन क्या है, 11। अरे के अंदर भी देख सकते हैं उसकी लोकेशन क्या बन रही है, 11 बन रही है। तो अब हमने जब भी एक नई वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो उसको हमने अपने पेरेंट से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, पेरेंट से। अब अरे के अंदर पेरेंट कैसे निकालते हैं, i डिवाइडेड बाई 2। अब इस जो 52 जो इंसर्ट हुआ है इसकी अपनी लोकेशन क्या है, 11। तो 11 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्या आएगा, 5। अब इस 11 लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है इसको हम कंपेयर करेंगे जो वैल्यू 5 लोकेशन में पड़ी हुई है, तो इसके 5 के ऊपर क्या बना हुआ है, 16। इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम पहले कंपेयर करेंगे कि आया कि जो चाइल्ड है 11 लोकेशन पे जो चीज पड़ी हुई है वो 6 लोकेशन में जो चीज पड़ी है उससे बड़ी है। अगर 11 लोकेशन वाली बड़ी है तो क्या कर दो, आप स्वैप कर दो। तो हमारे पास ये बड़ी है तो ये 5 आता है ना, 5.5 आता है, लेकिन हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये क्या होगा जी, देख लें 5 ऊपर आ गया, 52 ऊपर आ गया और 16 क्या हो गया। इस काम को कहते हैं शिफ्ट अप ऑपरेशन। क्या करते हैं आप, शिफ्ट अप। अब यहां पे हम पहुंच के यहीं पे हमने स्टॉप नहीं करना। अभी जो नया ये नोड जो ऊपर आया इसकी लोकेशन क्या बन रही है, 5। इसको फिर अपने पेरेंट से कंपेयर करना है। 52 को अपने दोबारा पेरेंट से कंपेयर करना है कि आया कि उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो उनको क्या करना है, फिर भी स्वेप करना है।
तो 552 की अपनी लोकेशन क्या है? इसको मजीद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्या बनेगा? 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 आएगा, लेकिन हम 0.5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इंटीजर कंसीडर करेंगे 2। इसका मतलब जो 52 का जो पेरेंट है वो किस लोकेशन पे? 2 पे। तो 52 को 41 से हम क्या करेंगे? पहले कंपेयर करेंगे, पहले क्या करेंगे हम? कंपेयर कि 52 उससे बड़ा है, उन दोनों को क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो जब स्वैप करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, 52 कहां पे आ जाएगा? 2 पे आ जाएगा। ये इंसर्शन पे है, ये शिफ्ट ऑपरेशन मैक्स हीप में, ये इंसर्शन पे। उसमें फिर आपको ये सारे नोडों को रोटेट करना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे बेहतर है कि शिफ्ट ऑपरेशन से अच्छा है। कौन सा इंडेक्स? गुड क्वेश्चन। अभी हमारे पास कितने एलिमेंट है अरे के अंदर? इसका मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू हुई कहां पे होगी? 11। आप उसको 11 टेक्स्ट पे वैल्यू Z हो गया ना, अब उस वैल्यू का पेरेंट निकालना, क्या फॉर्मूला पेरेंट का? नहीं, काउंटर है ही नहीं हमारे पास। आप जब अरे के अंदर कोई वैल्यू Z होगी ना, हमारे पास एक होगा, मेंटेन होगा कि इसका लास्ट इंडेक्स पे कहां पे वैल्यू Z हुई है, उसी को हम यूज करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उससे पेरेंट आप निकालते जाएंगे। एरे होगी 1D में, डेटा हमारा ट्री की फॉर्म में स्टोर होगा, हम एग्जैक्टली लेफ्ट राइट करके ट्रेवर्स करेंगे उससे। जब हम कोडिंग करेंगे ना, डेटा हम क्या करेंगे? बात सुने, बात सुने। डेटा हम लीनियर रे में कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली हम लेफ्ट राइट के हिसाब से इंसर्ट कर रहे होंगे। आती है उसके ऊपर आते हैं, लेकिन वो होगी कंप्लीट बाइनरी होगी। जब आपके पास कंप्लीट बाइनरी होती है ना, रे के अंदर आपके पास इस तरह वो ईजी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं इस चीज को। जब पॉइंटर नहीं हो गए हमारे पास, कोई एक इंडेक्स हो, उसका लेफ्ट राइट फार्मूला हमारे पास गिवन है, तो पॉइंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास रूट आ गया ना एक, तो वहां से आगे कितने लेफ्ट राइट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं लेफ्ट राइट के फार्मूले से। जी जी पूछें। अगर हम इसको ट्रेवर्स करना है इन ऑर्डर, तो हम ट्री की फॉर्म में ट्रेवर्स करेंगे। प्री ऑर्डर करना है तो ट्री की फॉर्म में ट्रेवर्स करेंगे। पोस्ट ऑर्डर करना है ट्री की फॉर्म में ट्रेवर्स करेंगे, तो हमें डेटा एक्चुअली वो ट्री की फॉर्म में ही मिलेगा। अगर वही चीज आप लेफ्ट राइट जो नोड के थ्रू करेंगे ना, वही डेटा वहां भी मिलेगा, यहाँ भी वही डेटा मिलेगा। बात समझ रही हैं? एक्चुअली होगी 1D अरे, लेकिन हमारे पास जो डेटा हम उसको जब फीड करेंगे तो हमें ट्री की फॉर्म में शो होगा। क्यों? हमने जब इंसर्ट कर रहे हैं हम ट्री की फॉर्म में कर रहे हैं। जी जी, स्ट्रक्चर उसका अरे की फॉर्म में होगा। ओके, अभी देखें हम यहाँ पे 2 पे पहुंचे थे, 52। अभी अपने मजीद अपने पेरेंट से क्या होगा? कंपेयर होगा। तो 52 जो है 61 से क्या है? पहले हम इसका क्या करेंगे? इसका पेरेंट निकालेंगे। 52 का अपना इंडेक्स क्या है जी? 2 डिवाइडेड बाय 2 1। इसका मतलब 52 को 1 वाले इंडेक्स के वैल्यू के साथ क्या करो? कंपेयर करो। तो 52 62 से क्या होगा? कंपेयर होगा। तो ये उससे क्या है? बड़ा नहीं है, तो स्वैप नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास अभी जो एविल बनी हुई है वो क्या है जी? सॉरी, हीप जो बनी है वो मैक्स हीप है। ठीक है जी, और ये काम होगा मैक्स हीप में इंसर्शन के दौरान। किसके दौरान? ये चीज क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक चीज, जो फ्रंट जो 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 भी पेरेंट नोड है उसके अपने अपने चाइल्ड के साथ देखना है, उसके लेफ्ट राइट में, बाकी किसी चाइल्ड को नहीं देखना मैक्स हीप में या मेन हीप में। ठीक है, मतलब जो इसके साथ एडजेसेंट चाइल्ड है, अभी 62 है ना, इसके साथ जो कनेक्टेड चाइल्ड कौन कौन से हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है? 30 और 52 है, इन दोनों को देखना है, बाकी नीचे को नहीं देखना। बात समझ रहे हैं? तो हर नोड अपने जो एडजेसेंट चाइल्ड है उनको देखेगा, उसकी वैल्यू उससे एडजेसेंट चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी हो या इक्वल हो। ठीक है, ओके, तो हम कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है ना, जैसे हमने एविल की थी, ये भी की थी, वही फॉर्मेट है एक ही। एक हमारे पास क्लास है मैक्स हीप की, और एक स्ट्रक है, उसके अंदर एक वैल्यू रखी हुई है की। ठीक है जी, ये क्लास भी हो सकती है, और इसको आप उठा के बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, आप बाहर रखेंगे तो उसका एक नुकसान है, अंदर रखेंगे तो उसका फायदा है। बाहर रखने का नुकसान ये है कि अभी ये स्ट्रक यहाँ पे बाहर है, ये क्लास नोड की टाइप की क्लास बना लें। बाहर का मतलब ये, इसको ये हीप भी तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन बाहर से कोई और चीज भी इसको एक्सेस कर सकती है। तो हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ इसी के अंदर यूज हो रहा है, इसीलिए हम ये सिर्फ इसके अंदर ही रहे, इसको प्राइवेट में हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो ये प्राइवेट इसका मतलब ये क्लास के अंदर ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये की है, तो ये स्ट्रक है, इसमें की भी हो सकती है,
कोई भी और चीजें भी हो सकती है, लेकिन एक यूनिक चीज होगी जिसकी बेस पे आप मैक्सी को क्या करेंगे, आप बिल्ड करेंगे। इंटीजर टाइप का होना चाहिए जिसको आप कंपेयर करें। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट का नेम, सीजीपी, बाकी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास अभी हमने की रखी हुई है, ठीक है, इंटीजर टाइप। ओके, अब इसी स्ट्रक्ट टाइप ये कि हमारे पास क्या है जी, अरे मैंने कहा था ये यूजिंग हमने अरे इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, तो हमने एक अरे बनाई है। फिर हमारे पास एक कैपेसिटी, एक टोटल आइटम्स है। इन वेरिएबल को गौर से समझें। कैपेसिटी का मतलब है अरे का साइज कितना होगा। कैपेसिटी 1 है तो 1 नोड हो सकता है, 3 है तो मतलब कितने नंबर ऑफ साइज के एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट हो सकते हैं। और टोटल एलिमेंट से मुराद होगा कि एक्चुअली अभी कितने एलिमेंट इसमें इंसर्ट हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटी 20 है और उसमें सिर्फ हमने 2 ही वैल्यू इंसर्ट की हैं, तो ये टोटल आइटम 2 होगा, कैपेसिटी 20 होगी। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट होंगे वो बताएगा। ये दो वेरिएबल क्लियर है। ये पॉइंटर है, एक्चुअली जो हमारी अरे बनेगी उसको क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। अब अरे का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या है, साइज। यहां भी हमने एक टेक्निक यूज की है अरे का साइज को इंक्रीज करने की। कर सकते हैं अरे का साइज इंक्रीज, लेकिन यहां पे हम डबल कर रहे हैं उसका अरे का साइज। एक्चुअली हम उसके इंडेक्स को डबल तो नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एक नई अरे बनाएंगे, पुरानी वाली का डेटा नई में रख देंगे, पुरानी वाली को डिलीट कर देंगे। बात समझ रहे ना। ये जस्ट यहां पे किया, अगर ना भी करें तो कुछ मसला नहीं है। एक फंक्शन है डबल कैपेसिटी, ये क्या करेगा, अरे का जो एग्जिस्टिंग साइज होगा ना उससे उसकी डबल वाली साइज की अरे बना देगा और पुरानी वाला डेटा नई अरे में ले आएगा। फॉर एग्जांपल, ये चीज समझ आएगी पहले माइंड में। ये क्या कर रहा है, अरे के साइज को डबल कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर पुराने अरे के सॉरी, अगर पुरानी अरे 1 इंडेक्स की है तो ये 2 साइज की अरे बना देगा। अगर पुरानी वाली 10 की है तो 20 इंडेक्स की अरे बना देगा, डबल कर देगा जो पुरानी कैपेसिटी जिसकी है। अरे फुल हो जाएगी। जी जी, इंक्रीज करना होगा या अरे फुल हो जाएगी। अब जरूरी नहीं हम ये करें, हम वहां पे लिमिटेशन शो कर दें, अरे का साइज फुल हो गया, हम नई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभार हम चाह रहे हैं कि हमें ये चीज शो ही ना हो कि अरे फुल होगी, खुद ऑटोमेटिकली बैकएंड पे नई अरे बनती जाए, तो कैसे हम ये करेंगे। ओके, अब फर्स्ट टाइम जब हम ये केस कॉल करेंगे तो ये अरे जो पॉइंटर है नल होगा। फर्स्ट टाइम अरे का पॉइंटर क्या होगा, नल होगा। इसका कंस्ट्रक्टर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर है ना मैक्सिव का, ये जब कॉल होता है तो हम अरे पॉइंटर को नल करते हैं। कैपेसिटी स्टार्ट में 0 होती है, टोटल आइटम भी क्या होते हैं जी, 0 होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे ना, इंसर्ट करने से पहले हम देख लेंगे कैपेसिटी, तो ये पॉइंटर क्या होगा, नल होगा। इसका मतलब है अभी अरे नल है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक साइज का हम नोड बना रहे हैं, उसका साइज क्या होगा 1। अरे कितने साइज की होगी जी, 1 की। कैपेसिटी भी हम 1 कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं। इसका मतलब एक इंडेक्स की हमारे पास क्या बनेगी, अरे बनेगी। जब हम फर्स्ट टाइम इंसर्ट करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम नहीं है, कोई 2-3 वैल्यू उसमें है, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, जो पुरानी वाली कैपेसिटी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई, कैपेसिटी क्या होगी उसकी 1। अब सेकंड टाइम ये तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, सेकंड टाइम 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, न्यू कैपेसिटी बनेगी 2, और न्यू 2 कैपेसिटी के हिसाब से एक न्यू अरे बनेगी, सही है। अब हम लूप लगा के पुरानी वाली सारी वैल्यू उठा के लेंगे न्यू अरे के ऊपर, पुरानी वाली अरे को डिलीट करेंगे, ठीक है, और न्यू जो कैपेसिटी है उसको अपनी कैपेसिटी पे रिप्लेस करेंगे और न्यू अरे को इस अरे पॉइंटर को फाइंड करना है जी। ये वाला हमने लूप चलानी है टोटल आइटम तक, कितने नंबर ऑफ आइटम इंसर्ट हुए उस तक हमने पुरानी वाली वैल्यू नई वाली अरे के अंदर मूव करनी है। अब पुरानी वाली अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं तो हमें टोटल आइटम बताएगा। हमने कहा था टोटल आइटम का क्या मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इंसर्ट हैं। जी जी, हाँ, यहाँ से अरे 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मैं 1 से स्टार्ट नहीं, हम कर भी सकते हैं, समझता नहीं है। तो टोटल आइटम हमारे पास क्या है, वो कितने नंबर ऑफ आइटम उसमें इंसर्ट है उसी तक लूप चलेगी ना। और पुरानी वाली अरे से उठा के हम किस पे ला रहे हैं, न्यू अरे में ला रहे हैं। अगर हमने अरे का साइज डबल करना, हमें क्या करना होगा, एक नई अरे बनानी होगी, पुराने वाला डेटा उठा के न्यू अरे पे रख दो और पुरानी वाली को डिलीट कर दो, तो वही काम किया हुआ है। हमने उसकी डबल कैपेसिटी की एक नई अरे बनाई है, ये पुरानी वाली अरे, उसका डेटा हम किसमें ला रहे हैं, न्यू अरे के अंदर, और फिर हम पुरानी वाली अरे को डिलीट कर रहे हैं और जो न्यू अरे का पॉइंटर है ना उस पॉइंटर को हम असाइन कर रहे हैं, और जो न्यू कैपेसिटी अपने कैपेसिटी वाली वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं।
ये सिंपल क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा अरे का साइज इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमें यहाँ पे सामने नजर ना आए कि अरे फुल हो गई, ठीक है। न्यू अरे क्या है, लोकल वेरिएबल है, जब ये फंक्शन खत्म होगा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, करें डिलीट या ना करें बराबर ही है। जो आपके फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल होते हैं ना, उनकी लाइफ टाइम क्या होती है, जब तक फंक्शन एक्टिव है तब तक एक्टिव होते हैं। जो ये फंक्शन खत्म हो गया, जो इसके अंदर लोकल वेरिएबल हमने बनाए होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। तो ये क्या है, पॉइंटर है लेकिन लोकल पॉइंटर है जो इस फंक्शन के अंदर है। फंक्शन यहाँ से खत्म होगा तो इसके अंदर जो जितने लोकल वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ एक चेक लगाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिटर्न नहीं था ना, तो अगर अरे नल होती, 1 मिनट, ये सिर्फ ये चेक लगाने के लिए कि अरे पॉइंटर को नल ना कर रहा हो। और जब आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें एक चेक लगाया हुआ है कि डिलीट तब करो जब तक वो किसी नल को पॉइंट नहीं कर रहा। अगर नल को अरे वाला पॉइंटर किसी अरे को पॉइंट कर रहा तब इसको डिलीट करो ना, तो अगर वो ऑलरेडी नल है तो उसको डिलीट नहीं करना चाहिए। ये जस्ट चेक है। पहली बार में सिर्फ एक नोट इंसर्ट कर रहे हैं। आप जाने पहली बार कैपेसिटी स्टार्ट में कैपेसिटी क्या होगी, 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 साइज की जरिए होती ही नहीं है। बात समझ में, यहाँ पे कोई भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, ये कोई लिमिटेशन नहीं, इसका ही भी कोई अलग भी नहीं है। ये जस्ट अरे का अरे का साइज कैसे इंक्रीज हम कर रहे हैं, एक्चुअली कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं, अरे का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। नॉर्मली हम अरे का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। एक ही उसका हल क्या है, एक नई अरे बनाए, उसका साइज पहली वाली से क्या हो बढ़ाओ, नई पुरानी वाला डेटा उठा के नई में रख दो। हमने क्या किया, जो पुरानी कैपेसिटी होगी ना, फॉर एग्जाम्पल वो 1 है या 10 है, उससे हमने मल्टीप्लाई क्या किया 2, अगर 10 है तो 20 हो जाएगा। न्यू कैपेसिटी क्या बन जाएगी 20, और 20 की हमने क्या बनाई, अरे बनाई। अरे की टाइप किया यहाँ पे नोड, क्यों ऊपर हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ओके। यहाँ पे हमने लूप चलाई हुई है कि पुरानी वाली का डेटा उठा के कहाँ पे ले आओ, न्यू अरे में, ठीक है। 0 स्टार्ट होगी टोटल आइटम तक, कितने नंबर आइटम्स जाते हैं। फिर हमने पुरानी वाली अरे को क्या किया, डिलीट कर दिया, पुरानी वाली अरे मीम से डिलीट हो जाएगी। अब जो न्यू कैपेसिटी बनी है ना, उसको उठा के हमने जो इसका कैपेसिटी वाला वेरिएबल उसमें क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, और जो न्यू अरे बनी है उसका एड्रेस हमने इस अरे वाले पॉइंटर के अंदर साइन कर दिया। तो हमारा जो ये अरे वाला पॉइंटर है ये वाला, अब वो न्यू अरे को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन जब आप डिलीट अरे करते हैं, इसका मतलब नहीं अरे डिलीट हो गया, ये पॉइंटर डिलीट हो गया, इसका मतलब जो ये पॉइंटर जिस अरे को पॉइंट कर वो डिलीट हुई है। इंसर्ट के मेथड के अंदर फर्स्ट टाइम इंसर्ट कॉल करेंगे, कोई एक वैल्यू आई है, जब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हीप ए ओबीजे, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने, ठीक है, मैं इसका नाम हीप रखता हूँ, सही है, ताकि हमें कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है जी। ही के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। लेकिन एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ है, उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब उसका एक ऑब्जेक्ट बने तो साइज अरे की भी वो डिफाइन हो जाए, कितने साइज की है वो भी कर सकते हैं। अगर या फिर हम चाह रहे हैं कि जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो कोई अरे ना बने कि पॉइंटर नल हो जाए, ठीक है। अभी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम, बताता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। जो कैपेसिटी आएगी उस कैपेसिटी के एरे बनाओ, और उसका जो एड्रेस है किसमें स्टोर कर दो, पॉइंटर में। जो कैपेसिटी है उसको कैपेसिटी के ऊपर स्वैप कर दो, और उसको रिमूव कर दो, और टोटल आइटम क्या होंगे, स्टार्ट में 0 होंगे। ये लाइन ये बता रही है कि अगर हम जो ही ऑब्जेक्ट बनाएं और साथ उतनी साइज की एरे भी बन जाए, साथ को हम साइज भी दे रहे हैं हीप का, उसी कैपेसिटी की क्या बनेगी, एरे बनेगी, न्यू नोड। अगर हमने इंटीजर टाइप की बनानी होती है, यहाँ पे एंड करते हैं, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया हुआ है, मतलब नोड टाइप की एरे बनेगी, ठीक है। जो कैपेसिटी आई, अगर साइज 10 है तो 10 साइज की एरे बनेगी, अगर साइज 5 है 5 साइज की बनेगी, साइज 15 है 15 साइज की बनेगी। और उसका जो एड्रेस रिटर्न होगा वो कहाँ पे रिटर्न होगा, इस पॉइंटर के अंदर। जो दिस है वो डिफॉल्ट पॉइंटर है, वो पॉइंट करेगा इस अरे को, उस अरे के अंदर आके ये एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और जो कैपेसिटी ऊपर से इस कंस्ट्रक्टर को आई है वो हमने कैपेसिटी के ऊपर मूव कर दिए, और स्टार्ट में टोटल आइटम क्या होंगे
0। अभी यहाँ पे सिर्फ अरे बनी है, उसमें कोई आइटम Z तो नहीं होगा ना, इसका टोटल आइटम क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा, नोड डेटा टाइप, हमारे पास क्लास होती है ना, हमने क्लास की टाइप बनाई है। अब उस नोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक है कि आपने, हाँ, लेकिन उसके अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड क्या कर रहा है, वो भी है, लेकिन वो फिर पता क्या होता है, हाँ इंटीजर की रेंज बना सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं है। यहाँ पे नोड की इसलिए बनाई है कि यहाँ पे मैं 7 स्टोर करना चाहता हूँ, इंटीजर टाइप की रेंज के ऊपर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप। फिर क्या करना होता है, तो फिर आप स्ट्रक्ट या क्लास की तरफ मूव करते हैं। एक इंटीजर टाइप की अरे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगी, स्ट्रिंग टाइप की अरे स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक अरे के एक एड्रेस के ऊपर आप इंटीजर टाइप का डेटा भी स्टोर करें, स्ट्रिंग का भी स्टोर करें, फ्लोट का भी स्टोर करें, तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्ट्रक्ट की तरफ जाएंगे या क्लास की तरफ जाएंगे। बात समझ लेना। अभी क्या होगा, उसका एक इंडेक्स ये 4 वैल्यू होल्ड करेगा। कितनी वैल्यू होल्ड करेगा, 4 वैल्यू। तो स्ट्रक्ट क्या करता है, आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप देता है। क्लास और स्ट्रक्ट क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास की डेफिनेशन क्या है या स्ट्रक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये क्या है जी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से यूजर को डिफाइन करेगा वो डेटा टाइप। अभी स्ट्रक्ट का एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल वो 4 वैल्यू को स्टोर कर सकता है, उसके एक वेरिएबल के अंदर हम ये 4 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली ये काम, एक ये जो इंटीजर है ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग भी बिल्ट इन डेटा टाइप है, फ्लोट भी बिल्ट इन डेटा टाइप है, इसके अंदर जो डिफाइन है वही होगा। लेकिन जब आप स्ट्रक्ट बनाते हैं वो यूजर डिफाइन हो जाता है, यूजर जो यहाँ पे डिफाइन करेगा वो हम स्टोर कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए हमने क्या बनाया हुआ है, स्ट्रक्ट का रखा हुआ है। क्लियर हुआ है, ओके। तो हम कहाँ पे थे जी, इंसर्ट के अंदर थे, हाँ यहाँ पे थे, सॉरी, कंस्ट्रक्टर के अंदर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर। किस चीज की, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट में आ रहे हो साथ उसकी कैपेसिटी भी दे दें। आप चाह रहे हैं कि इस साइज की साथ अरे भी बन जाए। अब हम ट्री कहाँ पे स्टोर करेंगे, अरे के अंदर। आप चाह रहे हैं उतनी साइज के साथ साथ अरे भी बन जाए। बात समझ रहे हैं, वो क्या करेगी, एक अरे बनेगी और जो कैपेसिटी होनी चाहिए कैपेसिटी उससे वजह को स्टार्ट में टोटल आइटम कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है जी। आप फॉर हमने कैपेसिटी 2 दी है, आपने 2 आइटम जेड कर दिया, तीसरा आइटम आप जेड करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, फिर वो इंसर्ट निकाल होगा, उस पर आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कैपेसिटी देता हूँ -3, क्या होगा यहाँ पे -3, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एरर आएगा ना, उसको हैंडल करने के लिए ये मेथड है। ये क्या करता है, इसकी लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्टेड है, बताता हूँ मैं। एक अगर हमने लूप को टर्मिनेट करना है तो आप क्या चीज यूज करते हैं, ब्रेक। फंक्शन को टर्मिनेट करना है तो क्या यूज करते हैं, रिटर्न। अगर पूरे के पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो क्या यूज करेंगे, एग्जिट। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन पर टर्मिनेट करना चाहते हैं तो फिर क्या यूज करेंगे, ये कंडीशन हो तो प्रोग्राम पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पे एक बिल्ट ना आपके पास मेथड है एजर्ट का, इसके अंदर जो कंडीशंस है, अगर कैपेसिटी 1 या 1 से ग्रेटर है ओके प्रोग्राम को कंटिन्यू करो, अगर जो ही कैपेसिटी 1 से नीचे 0 या -1 की जॉब जाती है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करो। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे करने का सिर्फ फायदा है कि आपको एक चीज से, एक नई चीज से आपको अवेयर किया जाए कि यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये टोटली आप तक आप इसको कैसे लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। अरे अगर बन गई ना नेगेटिव तो वो निजाम खराब होगा, वो आपको एरर देगा, प्रोग्राम क्रैश करेगा आपका, सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं फर्स्ट हमारे इंसर्ट के मेथड के ऊपर। हम एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस साइज का, नाम क्या उसका, हीप। इसको हमने कोई साइज नहीं दिया, तो कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम क्या करते हैं,
अभी एक्चुअली यहाँ पे ज़बानी नहीं होगा, हम साथ इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर ये 3 चीज़ें होंगी और फिर उसके साथ हम मूव करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। अब फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हमने लूप चलाई हुई है 200 से लेके 300 तक। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट वाले मेथड में जाते हैं तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी इंसर्ट होगी, 201। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, अगर टोटल आइटम इज इक्वल टू दिस कैपेसिटी हो, अगर आइटम और कैपेसिटी इक्वल हो जाए तो कैपेसिटी क्या कर दो, डबल कर दो। तो स्टार्ट में हमने क्या कॉल किया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कैपेसिटी भी 0 है, टोटल आइटम भी क्या है, 0 है। ये कंडीशन ट्रू होगी ना, ट्रू होगी, डबल कैपेसिटी में चले जाएंगे जी। और स्टार्ट में हमारी अरे पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहे हैं और एक वन एक्स की क्या बन जाएगी आपके पास, अरे बन जाएगी। इसको हम यहां से देखते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम इसका क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हीप का, तो उसके मेमोरी में, उसका मेमोरी में स्ट्रक्चर कैसे होगा ये देख लें। आपके पास एक हीप का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसका नाम हीप होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके अंदर जितने वेरिएबल्स होंगे ना उनकी कॉपी आएगी। आप वो कैसे आएगी, हीप क्लास है, हीप क्लास से कितने लोकल वेरिएबल्स हैं, ये 3 है ना, ठीक है, ये 3 उसके अंदर वेरिएबल होंगे। एक अरे नाम का होगा, दूसरा कैपेसिटी नाम का होगा, थोड़ा माउस से मैं कर रहा हूँ तो इसलिए ये होंगे, नजर आना सबको स्ट्रक्चर। जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर उन वेरिएबल की एक कॉपी आती है जो उस क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट के पास उसकी क्या आती है, कॉपी आती है। लेकिन हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, इन सबको क्या किया, पॉइंटर को नल किया, कैपेसिटी 0 है, टोटल आइटम भी 0। तो देख लें कैपेसिटी 0 है, टोटल आइटम भी क्या हमारे पास 0 है। एरे जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एक नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। ये जहां तक क्लियर है सबको। उसके बाद हम इंसर्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं, ई डॉट इंसर्ट, वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, 201 201 पास कर रहे हैं, ओके। इंसर्ट वाले मेथड में चले जाते हैं तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि टोटल आइटम और कैपेसिटी की इक्वल है। तो देख लें मेमोरी में क्या है, टोटल आइटम की 0, कैपेसिटी भी क्या है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो डबल कैपेसिटी वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है जी, डबल कैपेसिटी में कॉल होगा। और वहां पे एक कंडीशन है, अरे अगर पॉइंटर जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है तो ये लाइन हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरे पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो वहां पे हम क्या बना रहे हैं, एक नो टाइप की अरे बना रहे हैं और उसका एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं अरे पॉइंटर के अंदर। तो हम मेमोरी में एक अरे बना लेते हैं, सपोज हमारे पास ये अरे ऐसे है, ठीक है जी, और सपोज इसका एड्रेस है 0x1, क्या है जी 0x1, और ये इसका इंडेक्स 0 है। तो इसका एड्रेस कहां पे रिटर्न होगा, इस अरे के अंदर। तो यहां पे नल की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 0x1। इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंटर क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। यहां तक क्लियर है। अब अरे उस ऑब्जेक्ट से बाहर बनेगी हीप के अंदर, उसका एड्रेस रिटर्न होगा इस अरे वाले पॉइंटर के अंदर। ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, एक हीप के अंदर एक अरे बनाता है, उसका जो एड्रेस होता है ना न्यू कीवर्ड रिटर्न करता है यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वहां पे आके साइन हो जाता है, ठीक है जी। और कैपेसिटी हमने क्या कर दी है 1, अरे हमने किस साइज की बनाई है, तो कैपेसिटी हमने क्या कर दिया 1, तो यहाँ पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी 1। लेकिन टोटल आइटम में भी क्या है, क्योंकि इसमें कोई आइटम Z तो नहीं हुआ अभी, इंडेक्स हमारा खाली है, ओके। ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल कहां से हुआ था, इंसर्ट से, वापस यहाँ पे आ जाएगा, इफ खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अरे के अंदर हमारे पास टोटल आइटम क्या है जी, अब इस अरे बनी है किसकी, नोड टाइप की, तो नोड के अंदर एक वेरिएबल है क्या, की का, ये की इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल होगा इसके अंदर। अरे के 0 इंडेक्स के ऊपर जो की पड़ी उसके अंदर वो वैल्यू पास कर दो। टोटल आइटम क्या है
0। इस अरे का इंडेक्स कौन सा है? ये वाला 0। तो 0 के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो जो हमने की उसके ऊपर जो की वाला वेरिएबल है उसके अंदर जो हमने 201 पास किया तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो बनेगा वो 201। ठीक है जी। अगर इसको हम ट्री में देखें तो ट्री में हमारे पास 201 होगा। ठीक है, अरे के फॉर्म में हमारे पास इस तरह होगा। यहाँ तक क्लियर है? इंसर्ट हुई एक वैल्यू। उसके बाद अब हमने क्या कहा था कि जब भी एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमने उसको अपने पेरेंट से कंपेयर करना है। क्या है कि उससे वैल्यू बड़ी तो नहीं है, बड़ी है तो स्वैप करना है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है? शिफ्ट अप फंक्शन। उसमें हम क्या पास कर रहे हैं? वो इंडेक्स जिस इंडेक्स में हमने वैल्यू इंसर्ट की है। अगर आप यहां पे देखें 11 इंडेक्स पे क्या हुआ था? 52 इंसर्ट हुआ था। तो इसी इंडेक्स की बेस पे हमने आगे परफॉर्म किया था। अब वो जो वैल्यू इंसर्ट हुई है उसका इंडेक्स क्या? 0 है। उसी के ऊपर हमने क्या परफॉर्म किया? शिफ्ट अप। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आइटम में क्या है अभी? 0। ये मेमोरी में चेक करें, सारा मेमोरी को लेकर चल रहे हैं। टोटल आइटम अभी भी 0 है क्योंकि अरे के 0 इंडेक्स से हमने इंसर्ट किए। तो क्या होगा? शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसमें वैल्यू जाएगी 0। गो टू डेफिनेशन। नहीं जा रहा, आई थिंक यहाँ पे नीचे डिफाइन है। ओके, ये है जी शिफ्ट ऑफ। यहाँ पे क्या आएगा जी? 0 आएगा ना। तो हम पहले लिख चाहिए अगर इंडेक्स 1 से लेस है तो रिटर्न कर दो। क्यों? अगर वो 0 है तो इसका मतलब इसका कोई पेरेंट ही नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो हमने पेरेंट वाला केस देख लिया। एक ही नोड है तो उसका कोई पेरेंट ही नहीं है तो उसको किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो वो 0 इंडेक्स है, 0 1 से लेस है, इसका मतलब इसका कोई पेरेंट नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा यहीं से। ठीक है जी। रिटर्न कहाँ पे होगा? जहां से कॉल हुआ था। कहाँ पे जी? इंसर्ट वाले मेथड में, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? टोटल आइटम को +1 कर दिया तो टोटल आइटम में क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। बात समझ रहे ना? टोटल आइटम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? की वाला, ये वाला अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चीज समझ लें, ये चीज अक्सर कंफ्यूज करती है। ये क्या है? ये नोड है, इसके हमने 4 वेरिएबल रखे हुए हैं। ठीक है, अब जब नोड टाइप की हम अरे बनाएंगे ना तो मेमोरी में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? थोड़ी देर के लिए हम इसको साइड पे कर लेते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। हमने 3 इंडेक्स की क्या बनाई है? अरे बनाई है, या 2 इंडेक्स निकाल लेते हैं, 2 इंडेक्स निकाल लेते हैं। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर आपके पास ये एक की का पोर्शन होगा ये 0 इंडेक्स। ये क्या होगा? 1 इंडेक्स होगा। दूसरा पोर्शन होगा उसका नेम का। तीसरा पोर्शन होगा आपके पास सीजीपी का। और फिर होगा एड्रेस का। अब अरे के इसकी टाइप क्या है? ये नो टाइप की है ना। ये क्या है? इसका हर इंडेक्स के ऊपर 4 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ी देर के लिए कॉपी करके इसका मतलब ये होगा इसके 0 इंडेक्स से भी ये की आ सकती है, नेम आ सकती है, सीजीपी आ सकता है, एड्रेस आ सकता है। और 1 इंडेक्स के भी ये सारी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, क्यों? इसकी टाइप क्या? नो टाइप क्या? नोट के जितने वेरिएबल्स होंगे उतने वेरिएबल उसके हर इंडेक्स पे स्टोर कर सकते हैं। बात समझ लेना। अब हमने इसका फाइल में इसका नाम रखा हुआ क्या? अरे। अरे की को रखना ना। अरे के अंदर अरे तो इस पूरी इसकी टाइप है नोड। ठीक है, अरे अरे तो इस पूरी अरे का नाम है, लेकिन अरे के 0 इंडेक्स के ऊपर हमने की लिखनी है तो हम क्या करेंगे? अरे ऑफ 0 डॉट की। बात समझ लेना। डॉट नेम, 0 डॉट नेम, 0 डॉट सीजीपी, 0 डॉट एड्रेस। फिर इसी तरह अगर हमने अरे के 1 इंडेक्स से करना है तो हम क्या करेंगे? अरे ऑफ 1 एड्रेस। अब उस 1 पे क्या चीजें से करनी है? 1 एड्रेस में 3-4 पड़ा हुआ है, सीजीपी पड़ा हुआ है, एड्रेस ही पड़ा हुआ है। तो वो डॉट करके अगर हम नेम करेंगे तो नेम आएगा। बात समझ रहे ना? ये चीज क्लियर हो गया जी? तो हमने क्या किया? अरे उसका इंडेक्स, उसके ऊपर जो की के ऊपर जो की वैल्यू पड़ी हुई है। क्यों? अब अरे के हर इंडेक्स के ऊपर एक की का एक वेरिएबल है। अगर हम 3-4 वेरिएबल बनाएंगे तो 3-4 वेरिएबल को हम राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। टोटल आइटम क्या हो गया जी? 1। तो अभी हमारे पास मेमोरी में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जी। टोटल आइटम 1 है, कैपेसिटी 1 है, और मेमोरी के अंदर क्या है जी? सिर्फ एक ही इंडेक्स है। अब हमने ये फंक्शन जो इंसर्ट वाला फंक्शन है ये कहां से कॉल किया हुआ है? एक लूप से।
ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। क्या करेगा? दोबारा कॉल करेगा। ऐसे ही है ना? तो अभी सेकंड वैल्यू क्या आएगी? 202। ओके, दोबारा इंसर्ट वाले फंक्शन में जाते हैं, 202। लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है टोटल आइटम इज इक्वल टू कैपेसिटी। तो आप देखें टोटल आइटम क्या है जी? 1। कैपेसिटी क्या है? 1। ये दोनों इक्वल है ना? इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, वो कैपेसिटी की क्या होगी? डबल होगी। ये कंडीशन पे कॉल होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 इसके अंदर एक और लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। जब डबल कैपेसिटी होगी यहाँ पे आएगा, अभी जो हमारा रे वाला पॉइंटर है वो नल पे नहीं जाएगा। क्यों? वो ऑलरेडी एक अरे को पॉइंट कर रहा है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब आ जाएगी यहाँ पे, पहले वाली कैपेसिटी क्या है जी? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2। और एक नई अरे बनेगी जिसके कितना साइज होगा? 2। तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, एक नई अरे बनाते हैं। ठीक है, इसके कितने इंडेक्स होंगे जी? 2। इसके अंदर भी एक की होगी और इसके अंदर भी क्या होगी? की होगी। जी जी, अभी हम फॉर्मूले पे आते हैं जब शिफ्ट आप कर रहे होंगे। ओके जी, अभी देखें लूप चलाइए हमने टोटल आइटम तक। टोटल आइटम क्या है? 1। ये पुरानी वाली वैल्यू और नई के ऊपर ले आओ, तो पुरानी वाली अरे ये है ना, उसकी जो 201 है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया है, पुरानी वाली अरे का डेटा नई वाली में ले आए, उसके बाद पुरानी वाली को हमने क्या किया है? डिलीट किया। तो पुरानी वाली को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? डिलीट। ठीक है, और नई वाली को थोड़ा सा उठा के ऊपर ले आते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद न्यू कैपेसिटी जो हमने कैपेसिटी को ऐड कर दी, न्यू कैपेसिटी बनी थी 2, वो यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो न्यू अरे बनी है उसको हमने इस अरे के ऊपर ले आए। इसका मतलब ये जो हमारा ये वाला अरे वाला है वो आप इसको पॉइंट कर रहा होगा। सपोज इसका एड्रेस है 0x2, इसके अंदर 0x2 आ जाएगा। बात समझ रहे? और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे कॉल कहाँ पे हुआ था? इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल आइटम की एक्चुअल वैल्यू क्या? 1 है ना? अरे 1 इंडेक्स के ऊपर की जो वैल्यू है उसके ऊपर हम की रख दें। की हमारे पास 202 आई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 202। ठीक है जी। अरे के अंदर सॉरी जो हमारी ट्री होगी एक्चुअली वहां पे क्या होगा? यहाँ पे ये ऐसे होगा कि इसके लेफ्ट पे एक नया नोड बना है, उसकी वैल्यू क्या है जी? लेकिन अगर आप ट्री में देखें जो इसका पेरेंट नोड है उसके लेफ्ट नोड से बड़ा है, छोटा है ना, तो ये हीप मैक्स हीप नहीं है। इसका मतलब इसे शिफ्ट अप होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, जिस इंडेक्स के ऊपर हमने इंसर्शन किया है उसी इंडेक्स के ऊपर हमने परफॉर्म किया शिफ्ट अप ऑपरेशन। ठीक है, इंडेक्स क्या है जी? 1। टोटल आइटम क्या है अभी? 1 के ऊपर हमने इंसर्ट किया, उसके ऊपर हम क्या करें? शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या गया? 1 गया, शिफ्ट अप। अभी यहाँ पे क्या है? 1 लेस देन 1, कंडीशन ट्रू नहीं है, यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद अभी जिस इंडेक्स पे हमने किया उसका बन रहा है एड्रेस 1, उसका पेरेंट बन रहा है यहाँ पे 0 पे। तो हम क्या करेंगे, जो फार्मूला था हमारे पास, अरे हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। तो हम करेंगे, हमने कहा था वो पोजीशन -1, 1 आया, 1 - 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0। इट्स मीन इसका जो इस वैल्यू का जो इंडेक्स है, जो पेरेंट नोड है वो 0 इंडेक्स से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेरेंट आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी की को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? पेरेंट वाली की से। ठीक है, अरे के इंडेक्स के, इस इंडेक्स के इसका चाइल्ड का इंडेक्स है और ये पेरेंट वाला बन गया। अभी पेरेंट हमने फाइंड कर लिया, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि चाइल्ड की अगर की बड़ी है किससे? पेरेंट की से। तो स्वैप का बिल्ट इन फंक्शन है, इनको दोनों को क्या कर लो? स्वैप कर लो। बात समझ रहे हैं ना? स्वैप का बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें हमने चाइल्ड का इंडेक्स दिया है और पेरेंट के इंडेक्स की वैल्यू दी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? स्वैप हो जाएंगे। जब ये स्वैप होंगी तो क्या होगा? ये 202 यहां पे आ जाएगा
हर एक के लिए, अगर बड़ा हुआ तो। ठीक है जी। तो हमारे पास अभी देखें यहाँ पे 202 और 201 है, अभी ये क्या बन गया है, लेकिन हमने कहा था हमने मजीद उसके ऊपर भी जाना है, तो ये शिफ्ट अब दोबारा कॉल होगा। क्या कॉल होगा? दोबारा कॉल होगा। यहाँ पे क्या जाएगा? पेरेंट जाएगा। पेरेंट में क्या है? जीरो। पेरेंट क्या बना था? जीरो बना था। अभी हमने जीरो को लेट किया ना, अब वो दोबारा फंक्शन इससे अंदर कॉल होगा तो यहाँ पे जीरो आएगा। जीरो लेस देन क्या है? 1। वहीं से रिटर्न होगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ये रिटर्न होगा कहाँ पे? जहां से ये कॉल हुआ था। ये कहां से कॉल हुआ था? इंसर्ट से। जब यहां से कॉल हुआ था तो अब इसके अंदर टोटल आइटम क्या हो जाएंगे? वापस प्लस प्लस। तो टोटल आइटम अभी क्या थे? 1 था। अभी ये क्या हो जाएगा? इंसर्ट वाले मेथड पे आके अब हमारे पास है 203 आया है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है टोटल आइटम इज इक्वल टू कैपेसिटी, तो यहाँ पे देखें टोटल आइटम कितने हैं जी? 2। कैपेसिटी कितनी है? इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास अरे का साइज 2 था, उसमें 2 एलिमेंट इंसर्ट हो गए। हर दफा इक्वल नहीं होगी, जब फुल होगी तब इक्वल होगी। नहीं, साथ हम चेक कर रहे हैं, अगर इक्वल होगी तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज में इंसर्शन होगी, ट्रू हमेशा ट्रू नहीं होगी। सही है जी। तो हमारे पास क्या बनेगी? एक नई अरे बनेगी। अब इसकी अरे की कैपेसिटी क्या है? किस साइज की कैपेसिटी की अरे बनेगी? 4 की। ठीक है। और इसका पुराने वाला डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही है ना? ये इसका 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। कैपेसिटी अब इसकी क्या होगी है? 4। तो यहाँ पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और पुरानी वाली अरे क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही है ना? अभी जो ये पॉइंटर होगा ये इस अरे को क्या कर रहा होगा? पॉइंट कर रहा होगा। डुप्लीकेट फंक्शन में यही काम होता है। उसके बाद हमारे पास है अब टोटल आइटम को एज इंडेक्स की हम यूज कर रहे हैं। अरे के टोटल आइटम वाले इंडेक्स के ऊपर, मतलब जो बन रहा अभी क्या? 2। टोटल आइटम में क्या है? 2। 2 इंडेक्स के की के ऊपर ये की रख दो। ठीक है। की क्या आई थी? 203। तो 203 क्या आ जाएगी यहाँ पे? क्या आ जाएगी? अगर इसको हम ट्री की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3। लेकिन ये मैक्स हीप नहीं है, तो क्या होना चाहिए? शिफ्ट अप होना चाहिए। इसका इंडेक्स क्या बन रहा है जी? यहाँ पे 2 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसी इंडेक्स, जिस इंडेक्स के ऊपर हमने इंसर्शन किया वो हमने इसको पास किया 2 इंडेक्स और शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। अभी ये चीज याद रखनी, यहाँ पे क्या गया? 2। यहाँ पे क्या गया? इसको गो टू डेफिनेशन, शिफ्ट अप। यहाँ पे इंडेक्स क्या आया? 2। ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अब 2 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आएगा, लेकिन हम क्या कैसे करेंगे? 0। इसका मतलब इसका पेरेंट किस इंडेक्स से पड़ा हुआ है? 0 पे। अब उस इंडेक्स की वैल्यू उसके 0 इंडेक्स की वैल्यू से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इन दोनों को, मतलब इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे। तो ये बड़ी है और हम क्या कर देंगे? स्वाप। जब स्वाप करेंगे तो आपके पास ये चीज बनेगी। थ्री 2। ठीक है। अभी आपकी जो वो क्या है? वो एक मैक्स हीप है और कंप्लीट भी है। अब दोबारा पेरेंट के लिए कॉल होगा, लेकिन पेरेंट की आईडी 0 है, तो वो वापस रिटर्न हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ आज हमने इंसर्शन का केस देखा जिसमें शिफ्ट अप ऑपरेशन देखा है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं एक और मजीद हम इंसर्शन करें तो वो भी हो सकता है। हम इसकी ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, अरे के लिए बेस्ट है। कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अब इसके लीव कौन कौन से हैं? 201 एंड 202 है। हमें ये कैसे फॉलो करना पड़ेगा? अगर अरे के अंदर इसके लीव कैसे फाइंड करें? जिसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता उसका लीव फाइंड करें कैसे? अब इसके बाद टोटल आइटम हमारे जाएंगे 3 यहाँ पे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि अगर अरे के अंदर हमारी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो हम लीव कैसे फाइंड करेंगे? इसका आप 0 पे है ना,
इसका अगर हमने लेफ्ट चाइल्ड निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2i + 1, ठीक है, बात समझ रहे ना, 2i + 1 लेफ्ट के लिए। तो इसकी अपनी पोजीशन क्या है, 0, 0 × 2, 0 + 1, इसका मतलब इसका लेफ्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये 1 किससे, 3 से छोटा है ना, ओके। राइट के लिए क्या जी, 2i + 2, i तो 0 है, ये 2, मतलब 2 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, इसका राइट पड़ा हुआ है। लेकिन यही फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे आप 1 के ऊपर, इस इंडेक्स के ऊपर 2i + 1, इसकी अपनी लोकेशन क्या है, 1, 1 × 2, 2 + 1, 3, ठीक है। अब जो 3 है वो लेस है टोटल आइटम -1 से, इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, टोटल आइटम -1, 3 -1 2, तो वो जो 3 इंडेक्स बन रहा है वो हमारे टोटल आइटम से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब उसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है, ये लीफ नोड है, बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह ये आप राइट क्लिक करेंगे, उसका इंडेक्स बनेगा 4, नहीं 5 बनेगा। अभी जो हमारे पास टोटल इंडेक्स है वो कहाँ तक गए हैं, हमने 2 तक गए हुए हैं। जब वहां से आगे जब वैल्यू आएगी, इसका मतलब उसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता अभी, सही है।